हेलो दोस्तों, हम यहाँ पढ़ेंगे उत्तर मुगल कालीन नवोदित राज्य के बारे में। ठीक है, यह तीसरा पार्ट है। इसके पहले भी 2 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो कृपया पहले वो देख लें, ठीक है, जिससे आपको एक निरंतरता प्राप्त होगी। तो चलें हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। हम यहाँ पे चर्चा करेंगे बंगाल के बारे में। ठीक है, बंगाल की जो स्थापना है मुर्शिद कुली खां के द्वारा की जाती है। चूँकि मुगल साम्राज्य देखें तो मुगल जो 1707 के बाद इसकी मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु के बाद काफ़ी अयोग्य उत्तराधिकारी आते हैं, ठीक है, जो कि मुगल साम्राज्य को सही से संभाल नहीं पाते। तो विभिन्न क्षेत्रों में एक एक करके नए नए राज्य उत्पन्न हो जाते हैं या अपने अपने राज्यों के निर्माण में लग जाते हैं। तो मुर्शिद कुली खां ने यहाँ पे स्थापना की बंगाल की 1717 ईस्वी में। यहाँ पे मुर्शिद कुली खां के द्वारा स्थापना की जाती है। ठीक है, राजस्व का पुनर्निर्धारण यह इजारेदारी प्रथा के द्वारा करता है। चूँकि मुगलों के समय में जो है इजारेदारी प्रथा नहीं थी, परंतु जो मुर्शिद कुली खां के द्वारा है इजारेदारी प्रथा ठेकेदारी प्रथा को कहते हैं। ठेकेदारी प्रथा या इजारेदारी प्रथा का यहाँ पर प्रचलन किया जाता है राजस्व वसूली के लिए। ठीक है, और जमींदारों से यह कठोरता से राजस्व वसूली करता है मुर्शिद कुली खां। ठीक है, 1691 में हुगली में अंग्रेजों की पहली कोठी आती है और धीरे धीरे अंग्रेज जो है बंगाल वाले क्षेत्र पे कब्जा करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे इनके समय में ही धीरे धीरे जो बंगाल के नवाब होते हैं उनके साथ युद्ध होने शुरू हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे प्लासी की युद्ध के बारे में। ठीक है, 10 अप्रैल 1756 ईस्वी को सिराज जो है, सिराजुद्दौला, वह नवाब बनता है, बंगाल का नवाब। ठीक है, अंग्रेजों ने, और इसी के समय में अंग्रेज जो हैं अपने जो इनका जो व्यापारिक केंद्र होता है वहाँ पे फोर्ट विलियम नाम की किलेबंदी प्रारंभ कर देते हैं। वहाँ पे एक फोर्ट विलियम जो इनका व्यापारिक केंद्र होता है उसकी किलेबंदी प्रारंभ कर देते हैं। सिराज ने, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो शासक होने के बावजूद भी अगर अपने उसके साम्राज्य के अंतर्गत ही अपना किला बिना पूछे बनाया जाए, तो ये देखते हुए सिराज इन पे हमला कर देता है। ठीक है, और अंग्रेज सिराजुद्दौला के हमला के फलस्वरूप फुल्टा द्वीप भाग जाते हैं। फुल्टा द्वीप, ठीक है, भाग जाते हैं। फिर वहाँ से मद्रास में जो कि क्लाइव होता है, रॉबर्ट क्लाइव, जो कि भारतीय गवर्नर भी होता है अंग्रेजों का, तो वह सैन्य के साथ में फिर से जो है बंगाल में आता है। ठीक है, और इसके परिणाम स्वरूप 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। ठीक है, प्लासी का युद्ध एक षड्यंत्र रहता है जिसमें सिराजुद्दौला को उसके सेनापति के द्वारा, जो कि सेनापति अंग्रेजों से मिला हुआ रहता है, उसके द्वारा यह मतलब विश्वास दिलाया जाता है कि हम यहाँ पे संभाल लेंगे, आप जाइए। तो इस प्रकार से जो सिराजुद्दौला है वापस चला जाता है और उसके जो सेनापति पहले ही अंग्रेजों से मिले हुए थे उनके द्वारा अंग्रेजों को विजय घोषित कर दी जाती है। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो जो मीर जाफर उसका सेनापति होता है, उसके पुत्र मीरन द्वारा जो कि सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्लासी का युद्ध संपन्न होता है। ठीक है, और जो सिराजुद्दौला की मृत्यु के पश्चात उसका जो सेनापति होता है मीर जाफर, उसे ही यहाँ पे नवाब बना दिया जाता है। तो नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे बक्सर का युद्ध 23 जून 1757 को मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। चूँकि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है, और उसके बाद उसके सेनापति मीर जाफर को ही अंग्रेजों के द्वारा नवाब बना दिया जाता है। और नवाब बनाने के बाद मीर जाफर से काफ़ी सारा धन भी वसूल कर लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, और मीर जाफर चूँकि अंग्रेजों को काफ़ी सारा मात्रा में धन भी देता है, परंतु देते देते जब यह थक जाता है तो यह डचों के साथ अंग्रेजों के चुंगल से छूटने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है। परंतु डच जो होते हैं वो अंग्रेजों के द्वारा बेदरक युद्ध में पराजित हो जाते हैं, जिस कारण जैसे ही अंग्रेजों को इसके बारे में पता चलता है कि मीर जाफर डचों के साथ में मिलकर षड्यंत्र कर रहा था हमारे विरुद्ध, तो यह इन्हें कुशासन का आरोप लगा के इसे मीर जाफर को हटा दिया जाता है पद से। ठीक है, और 1760 में मीर कासिम, जो कि मीर जाफर का दामाद था, उसे नवाब बना दिया जाता है। ठीक है, जैसे ही मीर कासिम गद्दी पे बैठता है वह अपनी राजधानी को सबसे पहले मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाके जाता है। क्योंकि मुर्शिदाबाद अंग्रेजों की फैक्ट्री के उनकी कोठी के काफ़ी करीब होती है, जिससे अंग्रेजों का काफ़ी प्रभाव रहता है। परंतु मुंगेर में अंग्रेजों से काफ़ी दूर रहने के बाद यह धीरे धीरे अपनी योजनाएं बनाने लगता है। 1763 में पुनः मीर जाफर को नवाब बनाया जाता है। चूँकि यहाँ पे यह मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाने के बाद विभिन्न अपनी योजनाएं बनाने लगता है, जिससे अंग्रेजों को यह लगता है कि यह हमारे उंगलियों पे नाचने वाला एक प्रकार का नहीं हो पाएगा। इस वजह से मीर जाफर को यहाँ पे पुनः नवाब बना दिया जाता है। इस चीज़ से क्रोधित होकर मीर कासिम जो है कि अवध चला जाता है। ठीक है, और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम
द्वितीय। तो ये तीनों मिलके एक त्रिपक्षीय गुट बनाते हैं जो कि अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हैं, ठीक है। और 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें जो कि अंग्रेजों का सेनापति होता है हेक्टर मुनरो, वो इन तीन के गुटों को भी पराजित करके विजय प्राप्त करता है। यहाँ पे पहली बार देखने को मिलता है कि अंग्रेज अपने सैन्य शक्ति के दम पे एक राज्य की स्थापना करते हैं, ठीक है। और इस प्रकार जो बक्सर का युद्ध होता है वहाँ पे इलाहाबाद की संधि की जाती है, जहाँ पे काफ़ी रकम वसूल की जाती है अंग्रेजों के द्वारा। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं हमने क्या क्या देखा अभी। बंगाल के बारे में देखा, उसके संस्थापक के बारे में चर्चा की, प्लासी का युद्ध देखा और बक्सर के युद्ध के बारे में भी चर्चा की। ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।